हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस राउंड 3 की जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज हो चुकी है। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि राउंड 3 में 330 सीट्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज और 2 प्राइवेट कॉलेज ऐड होंगे, इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी या इस तरह की न्यूज मिल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, राउंड 2 में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो जीएमसी अहिल्या नगर है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जो है ईएसआईसी जो मेडिकल कॉलेज था अंधेरी का वो ऐड हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में। और इस बार बहुत ज्यादा एक चांसेस थे कि जो जीएमसी अहिल्या नगर है वो ऐड हो जाए, लेकिन थर्ड राउंड में भी जीएमसी अहिल्या नगर ऐड नहीं हुआ है। तो मतलब ये जो जीएमसी अहिल्या नगर एक ही मेडिकल कॉलेज थर्ड राउंड में बढ़ने के जो चांसेस थे वो सीट मैट्रिक्स को देखकर खत्म हो चुके हैं। मतलब कि गवर्नमेंट सीट कुछ भी नहीं बढ़ रहे हैं थर्ड राउंड में, ये क्लियर हो गया। अब इसके साथ में जो बताया गया था कि टोटल 330 सीट बोल रहे थे, तो उसमें 2 जो है आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था ओके, जो डॉक्टर एसएन के मेडिकल कॉलेज अहिल्या नगर, तो 100 सीट इसके थे। तो ये वाला जो है बढ़ गया है ओके, ये ऐड हुआ है। और दूसरा जो मेडिकल कॉलेज था प्राइवेट वाला जो छत्रपति संभाजी नगर का है, तो वो जो है थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स में नहीं आया है। मतलब ये कॉलेज इस राउंड में इंक्लूड नहीं किया गया। तो जीएमसी अहिल्या नगर भी इंक्लूड नहीं है और जो एससीएस एमएसएस ओके, ये वाला भी जो कॉलेज है ये भी इस राउंड में ऐड नहीं हुआ है। तो अब जो सीट बढ़े हैं ओके, एक तो 100 सीट इस डॉक्टर एसएन के मेडिकल कॉलेज इसकी वजह से आ रहे हैं, और 30 सीट जो ऑलरेडी डॉक्टर वीपी मेडिकल कॉलेज नासिक का है जिसमें 120 सीट थे उसको बढ़ाकर ओके 120 से इसको बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो ये 30 सीट इसमें बढ़े हैं। तो इस राउंड में थर्ड राउंड में टोटल 130 सीट वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बढ़े हैं ओके, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बड़े हैं। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा ओके, अब कोई चेंज कट ऑफ के लिए आ सकता है क्या? तो नहीं आ सकता ओके। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर ले कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें तो कट ऑफ मतलब चेंज होने के चांसेस बहुत कम हो गए। एनीवे जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें अभी भी सीट बताए गए हैं 139 सीट ओके। टोटल कितने हैं? 139 सीट अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री है ओके, अभी भी वैकेंट है। जो सीट मैट्रिक्स थर्ड राउंड की है ओके, उसको समझे आप क्या क्या बचा है। सो 139 सीट्स अभी भी जो है गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है। और जो 303 ओके, ये सेमी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के सीट जो है सीट मैट्रिक्स में बताए गए हैं। अब इसके साथ जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है वो 297 ओके, यहां मैं लिख देता हूं कि जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसके सीट है 297 ओके। बट यहाँ पे मेनली हम जो सेमी गवर्नमेंट सीट है उसकी बात कर रहे हैं। तो 303 ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है ओके। तो चले पहले हम देखते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें सीट मैट्रिक्स क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। तो देखो, मैंने यहाँ पे जैसे जो सारे कैटेगरी लिखा है उसमें मैंने 2 टर्म लिखे, 8+12 ओके, यहाँ पे 19+11। तो टोटल सीट अगर एससी का एग्जाम्पल लूं तो 20 सीट्स अवेलेबल है ओके गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन ये 20 सीट सारे अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जो अवेलेबल है वो 8 सीट ही है। ये जो 12 सीट है एससी कैटेगरी के तो है, लेकिन ये स्पेशल जो कोटाज होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया या ऑर्फन वाला कोटा हो गया या हिली एरिया वाला हो गया, उसके लिए ये 12 सीट बचे हुए हैं, उसमें ज्यादा बचे हैं ओके। तो स्पेशल रिजर्वेशन को अगर हटा दें तो सिर्फ एससी में 8 सीट ही अवेलेबल है। इसी तरह से एसटी में 19 है, वीजे में एक भी सीट नहीं है, N1 N2 ओके, इसमें भी एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। इधर जो सीट बताए जा रहे हैं ये सारे स्पेशल रिजर्वेशंस ओके, साथ में जो स्पेशल रिजर्वेशंस लगते हैं ओके वो वाले सीट है। तो हम यहाँ ये ना देखें कि 20 सीट अभी अवेलेबल है ओके, तो इससे जो है ना कट ऑफ में बहुत फर्क दिखेगा, बट यहाँ नहीं होगा। हमको एक्चुअली ये सीट देखने हैं क्योंकि स्पेशल रिजर्वेशन है तो फिर वो आपको सीट मिल सकती है, अदरवाइज आपको ये वाली एससी की सीट नहीं मिलेगी, ये जो 12 में से नहीं मिलेगी। ऑर्फन वाले को मिलेगी, पीडब्ल्यूडी वाले को मिलेगी, कुछ हिली एरिया वाले हैं उनको मिलेगी,
और ज्यादातर इसमें पीडब्ल्यू के सीट ज्यादा है। ओके, पीडब्ल्यू के सीट ज्यादा है। हाँ, जब पीडब्ल्यू के सीट भरेंगे ही नहीं, ओके, तो एकदम लास्ट वाले जो राउंड रहेंगे, ओके, तो उसमें वो जो है उसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 12 है, तो 12 में से सपोज 8 सीट फिलअप हो, अभी 4 बाकी है, तो फिर वो 4 जो है ना आपको जनरल वाले एसी में आ जाएंगे। तो लेकिन वो बहुत आगे की बात है। तो यहाँ पे आप समझ ले N3 में सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है, ये वाली सीट स्पेशल रिजर्वेशन। ओबीसी में भी एक ही सीट अवेलेबल है, ये स्पेशल रिजर्वेशन। एससीबीसी 2 ही सीट अवेलेबल है, ये स्पेशल रिजर्वेशन। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ये जो है आपको अवेलेबल, ये स्पेशल रिजर्वेशन है। ओपन के 25 सीट है और ये जो स्पेशल रिजर्वेशन 22 सीट। तो ओपन में अगर हम यहाँ देखें 47 आ रहा है, लेकिन मेन आपको यही देखना है। और डिफेंस में आपको D1 में 1 और D3 में 1 सीट है। तो इस तरह से अगर टोटल देखा जाए, ये सारा टोटल करे तो 139 सीट आ रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली जो इंटरेस्ट रहेगा वो सिर्फ ये वाले सीट का रहेगा। ओके, क्योंकि ये वाले तो स्पेशल रिजर्वेशन की वजह से आ रहे हैं। तो आप देख ले यहाँ पर कि बहुत ज्यादा सीट बचे नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ में कोई खास जो है गिरावट या डाउन नहीं होगा। तो अब देखते हैं, चलिए प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज में जो है सीट्स एससी के लिए 21, एसटी के लिए 21, वीजे के लिए 4, यहाँ पे सारे जो है ना ये लिस्ट रख दिए हैं। तो ओपन में कितने हैं, तो ओपन में 195 सीट्स अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे ये जो सीट्स है टोटल हो जा रहे 303। इन 303 में, ओके, इन 303 में 91 सीट अभी भी वेदांता के बाकी है। ओके, 91 सीट वेदांता के है। ओके, और जो नए कॉलेज है तो उसमें लगभग देख लीजिए 85% इसके सीट हो गए, तो 85 सीट इसके हैं। और जो ये वाली जो नासिक वाला कॉलेज है उसके 26। तो एक्चुअली जो नए कॉलेज के सीट है वही यहाँ ज्यादा है, और एक वेदांता। तो इनको अगर छोड़ देंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट बहुत कम बचे। तो आप यहाँ देख लें कि अगर मैं यहाँ पे आपको वर्कआउट करके बता दूं, यहाँ पे ये 91 वेदांता के, 26 ये नए वाले सीट और ये 85 ये वाले सीट। तो आप इसको काउंट करके देख लो, तो ये आ जाएगा 12, ओके, 10, 19 या 20। तो आप देख लो 202 सीट ये आपको ये नए वाले में और वेदांता के मिलाकर हो रहे हैं। तो अगर ये इनको छोड़ दे तो यहाँ बचता है कितना, 101 सीट। ओके, तो बहुत ज्यादा सीट नहीं है, फिर भी प्राइवेट कॉलेज में इन दोनों की वजह से सीट बढ़ जा रहे हैं। तो मोर देन 200 सीट्स आर अवेलेबल स्टिल इन द प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा जो है कट ऑफ में फर्क पड़ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ में कोई खास फर्क नहीं आएगा। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो बहुत जल्द जो है एक्चुअल, ओके, कि भी सीट मैट्रिक्स को देख के किस तरह कट ऑफ कम हो सकता है या कितना कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड, उससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। ओके, थैंक यू।